हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंद स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं वर्गमूल, यानी भाग विधि से आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आज से आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको भाग विधि नहीं आती है वो भी आप आसानी से सीख पाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर रूट में लिखा हुआ है 225, तो आपको इसका वर्गमूल निकालना है, यानी कि इस रूट से इस संख्या को जो कि 225 लिखी हुई है इसको बाहर आपको निकालना है। तो भाग विधि से कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि अगर हम जानते हैं कि इसको अगर हम बाहर निकालेंगे, अगर आपको याद है वर्गमूल, इसका वर्ग याद है कि यह 225 किसका वर्ग है, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे कि यह 15 का वर्ग है। तो 225 को रूट से निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, अगर आपको वर्ग आता है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आज से आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। हालांकि मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको वर्गमूल ट्रिक से निकालना सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालें। तो देखिए, आपको क्या करना है, इस प्रकार से सबसे पहले बना लेना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, इस प्रकार से बना लेना है। आप देखिएगा, आसानी से समझिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, 225 आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, 225 इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर क्या करना है, आपको आपको देखना है कि इसका जोड़ा आपको बनाना है। अब जोड़ा बनाने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले पीछे से आप जोड़ा बनाएंगे, पीछे के अंकों से जोड़ा बनाएंगे, यानी दो दो अंकों में आप जोड़ेंगे पीछे से। ठीक है, तो यह 25 जो है यह एक जोड़ा बन गया। यहाँ पर देखिए आगे कितना बचा, एक अंक बचा, तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा, यानी कि यहीं पर इसको ऐसे लिखे रहना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए इस प्रकार से सबसे पहला नियम यही होता है कि आपको जोड़ा सबसे पहले बना लेना होता है। ठीक है, तो आपने अब जोड़ा बना लिया, तो अब आप क्या करेंगे, इस संख्या को, जो कि पहली संख्या है यहाँ पर 2, तो देखिए अब आपको क्या करना है, ऐसी संख्या, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब आपको ऐसी संख्या सोचनी है कि उसका उसी में गुणा करने पर 2 से अधिक ना हो। मैंने क्या कहा कि ऐसी संख्या सोचनी है कि जिस संख्या का उसी में गुणा करें और वह 2 से अधिक ना हो। ठीक है, 2 से अधिक ना हो, ऐसी संख्या का उसी संख्या का उसी में गुणा करने पे 2 से अधिक ना हो। तो देखिए, अगर जैसे मैं यहाँ पर 1 लिखूं, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, तो 1 का गुणा आपको 1 में करना है। और लिखना कैसे है, यहाँ पर आपको प्लस लिखना है। ठीक है, प्लस क्यों लिखना है, क्योंकि इसको जोड़ना होता है यहाँ पर, क्योंकि 1 और 1 2 हो गया, यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए गुणा करके इसका क्या मतलब होता है, 1 का गुणा 1 में किया तो कितना आया, 1 ही आया। अब हमने कितनी बार गुणा किया, एक बार, तो यहाँ पर 1 आपको लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, बताइए, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा कितना, 1 ही आएगा। तो हमने यहाँ पर 2 के नीचे 1 लिख दिया है, और देखिए 1 और 1 को जोड़ करके यहाँ पर लिख दिया है। यह आपको हर एक भाग विधि में करना होता है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर आपकी संख्या हो। अब आपको क्या करना है, इसको घटाना है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए क्या करना होता है, भाग विधि में अगर भाग होता तो एक संख्या का उतारा लेते, पर भाग विधि है तो इसमें 2 संख्याओं का, यानी पूरे जोड़े का आपका उतारा आता है। तो आपको क्या करना है, इस 25 को यहाँ पर लिख लेना है, क्योंकि पूरा जोड़ा ही उतारे में आता है। तो देखिए उतारा में कितना हो गया, 25 आया, तो 125 हो गया। अब आप क्या करेंगे, ऐसी संख्या यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लानी है, और वही संख्या यहाँ पर लानी है। ठीक है, यहाँ पर वही संख्या लानी है और यहाँ पर भी वही संख्या लानी है। जिस संख्या से यह संख्या बनेगी पूरी, ये संख्या पूरी बनेगी, उसमें इस संख्या से गुणा करने पर इससे अधिक ना हो, 125 से। तो आप क्या करेंगे, बताइए क्या करना है आपको। यहाँ पर अगर मैं 5 रखूं, दोस्तों देख लीजिए, अगर मैं 5 रखूं और यहाँ पर मैं 5 रखूं, देखिए समान संख्या मैंने रखी, 5 यहाँ रखी, 5 यहाँ रखी, ये रख दी। अब देखिए 5 का गुणा इस पूरे 25 में कर देना है, तो 25 पंचे कितना होगा, 125। तो देखिए यहाँ पर हमारा भाग चला गया, कितनी बार गया, 5 बार, तो 5 यहाँ पर लिख देना है और इसको जोड़ लेना है। अगर आगे और भी संख्या कुछ आती इसको घटाने पर, क्योंकि 125 में से 125 जाएगा यहाँ पर
शेष में कुछ नहीं आएगा, तो यही हमारा पूरा प्रश्न हो जाता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने निकाल लिया 225 का वर्गमूल भाग विधि से कितना आया, 15 आया। तो देखिए कोई भी किसी भी तरीके से कीजिए, आंसर आपका गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको समझा। अगर आप कुछ समझ ना पाए हो तो हम दूसरे प्रश्न के साथ देखते हैं कि आप कैसा करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या है, इसको मैं यहाँ पर पहले साफ कर देता हूँ, दूसरा प्रश्न लिखता हूँ। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दूसरा प्रश्न जो कि हमारा है रूट में 1225। आपका क्या करना है, अगर आपको इसका वर्गमूल यानी इसका वर्ग पता है, 1225 किस संख्या का वर्ग होता है, तो आप इसका वर्गमूल आसानी से ले पाएंगे। यानी कि रूट से बाहर क्या आएगा, तो 1225 आपका 35 का वर्ग होता है। ठीक है, ये हमें पता था इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि हमें याद है ये वर्ग। तो दोस्तों अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे भाग विधि से निकाल पाएंगे। जहां तक कि आपका क्वेश्चन भी भाग विधि से पूछ लिया जाता है कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालें। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उसी प्रकार से फिर से बना लेना है। और क्या लिखना है, 1225 इसी प्रकार से आसानी से लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 25 का जोड़ा, एक जोड़ा बनाना है, पीछे से जोड़ा बन गया 25, और दो जोड़े बना लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 जो है इसका पूरा पूरा जोड़ा बन गया, और उसमें क्या रह गया था, 2 रह गया था। ठीक है, अब इसमें देखिए जोड़ा आपका आराम से बन गया। पीछे से हमेशा जोड़ा बनता है, पीछे वाली संख्याओं को जोड़ते हुए दो दो संख्याओं को आना है। देखिए 2 जोड़े बन गए। अब आपको क्या करना है, पहला जोड़ा क्या है, 12 है, तो आपको ऐसी संख्या, यानी कि यहाँ पर क्या है, 12 है, तो अब आपको क्या करना है, ऐसी संख्या सोचनी है कि उसी में उसी का गुणा करने पर 12 से अधिक ना हो। बताइए क्या हो सकती है, बताइए क्या हो सकती है, आप बताइए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या संख्या हो सकती है। तो देखिए 12 का गुणा, यानी कि 12 तक हमें पहुंचना है, ऐसी संख्या क्या मैं आपको बताऊं, तो 4 में अगर 4 का गुणा करेंगे, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 होगा। अगर मैं 3 में 3 का गुणा करूं तो कितना होगा, 9 होगा। तो यह आपका बन जाएगा। तो 3 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे, जोड़ना यहाँ पर करना है। जैसे कि मैंने पहले आपसे बताया था कि यहाँ पर आपको जोड़ना करना है। ठीक है, तो देखिए 3 और 3 6 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और यह 3 का 3 में गुणा किया, कितनी बार किया, 3 बार, यह पढ़ा हमने पढ़ा। ठीक है, 3 3 का 9, तो 3 यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको घटाना है। तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ऐसा मत कर दीजिएगा 3 चौको 12, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर जितनी संख्या हो वही यही यहाँ पर हो, और उसी का उसी में गुणा करने पर 9 से अधिक, यानी कि 12 से अधिक ना हो, ऐसी संख्या हमें लेनी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको घटा करके कितना आया, 3 आया। अब आपको क्या करना है, उतारा लेना है। उतारा किसका लेना है, अगले जोड़े का, पूरा जोड़ा ही आपका उतारा आ जाएगा। तो देखिए आने पर क्या आया, 325 आया। तो संख्या कौन सी बन गई आपकी, तो 25 बन गई, 325। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पर कोई संख्या रखनी है और यहाँ पर वही संख्या रखनी है जो कि 325 से अधिक ना हो, अगर यहाँ पर बनी हुई संख्या में उस संख्या से गुणा करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, 5 यहाँ पर रखना है। ठीक है, और 5 यहाँ पर रखना है। तो देखिए क्योंकि हम जानते हैं इसलिए हमें पता था। अगर नहीं आपको पता था कि यहाँ पर क्या रखना है तो आप क्या करेंगे, देखिए 6 यहाँ पर है, मान लीजिए मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर 5 रखना है, क्या रखना है। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर ये 6 है, 6 का भाग कर लेंगे इस 3 2 32 में। तो 6 पंचे 30, देखिए 5 बार गया पाढ़ा। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे कि यहाँ पर 5 बार पूरा पाढ़ा पूरी संख्या में जा सकता है। तो देखिए आप गुणा करके देख लेंगे उससे। तो देखिए 6 यहाँ पर 5 रखा तो यहाँ पर भी 5 रखेंगे और इसको प्लस कर देंगे, और फिर क्या, इसका गुणा करना है। तो 5 25, 65 में 5 का गुणा करेंगे, 5 25, 2 हासिल, 5 का 30 और 2 32। तो देखिए पूरा पूरा यह आपका विभाजित हो गया। तो देखिए आपको क्या करना है, 5 बार यहाँ पर गुणा किया हमने तो 5 यहाँ लिखना है, और घटाने में कुछ नहीं आएगा। तो यह आपका पूरा 35 का वर्ग होता है, 1225। देखिए अगर ये संख्याएं हमने क्या क्या ली हुई हैं, ये संख्याएं वही ली हुई हैं जिनका हम भाग विधि से वर्गमूल पूरा पूरा निकाल सकते हैं। ये संख्याएं ये भी हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 25 ना होकर के 1230 होता, तो यह एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, और पूर्ण वर्ग नहीं होगा
तो हम इसका आंसर पूरा एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको तब भी निकालना है तो आपका दशमलव में आंसर आएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको वह भी करना सिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे तो बहुत ही कृपा होगी आपकी, और अच्छे से आप इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में कि 1936 रूट से बाहर निकालने पर क्या आएगा। दोस्तों मैं इसलिए नहीं इसको बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है वह अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए तो फिर आप इसका आंसर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली